बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट से कुछ अहम ख़बर आई है वो कुछ बताते हैं कि फ़ुल कोर्ट कौन से केस में बन गया और उस केस की समाअत कब होगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साइफ़र केस था और जो 28 मई को जो है काज़ छुट्टी की वजह से जो नई केस की समाअत हो चुकी थी, उस केस की अब कब समाअत होगी। और जो शायर और सहाफ़ी अहमद फ़रहाद थे उनका जो केस था उसके मतलब कुछ बताते हैं। और कल चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायसा और इमरान खान के दरमियान कौन सी अहम बातें हुई हैं, कौन सा अहम मुकालमा हुआ है, वो कुछ बताते हैं। और जो लाइव समाअत थी उस पर कुछ ये सारी तफ़सीलात इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट से ख़बर आई है वो पहले शेयर करते हैं कि 3 जून को जो है यानी कि सोमवार वाले दिन बड़ा अहम केस जो है वो मुकर्रर हो गया है। जो रिज़र्व सीट्स वाला मामला है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो है यानी कि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा है, जो उसकी जो रिज़र्व सीट्स वाला मामला है उस पर जो है फुल कोर्ट बेंच बना दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो है वो इस चीज़ से इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि 7 रुकनी लार्जर बेंच भी इस केस पे बना दिया जाए, लेकिन जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायसा साहब ने इत्तेफाक किया कि जो मौजूद जजेज़ हैं 13 जजेज़ हैं उन पर जो है बेंच बना दिया जाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा जो हैं वो अदालत की वजह से उनको गुज़िश्ता दिनों हार्ट अटैक आया था, इस वजह से वो नहीं मौजूद हैं। तो लिहाजा ये 13 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत जो है सोमवार वाले दिन करेगा। पहली बार तकरीबन हो रहा है जब से काज़ी फ़ैसल साहब चीफ़ जस्टिस बने हैं। ग़ालिबन जो पहले केसेस थे 1-2 केस लगा है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के पास, और जो था प्रोसीजर एक्ट उस पर भी जो है फुल कोर्ट था, उसमें ग़ालिबन जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी मौजूद थे। इस बेंच में जो अहम चीज़ है वो ये है कि इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी मौजूद हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी मौजूद हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वो भी मौजूद हैं इस बेंच में। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब जो इसकी बेंच की सरबराही करेंगे, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस ये 13 जो जजेस मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, इन पर मुश्तमिल जो है वो बेंच बना दिया गया है। इस केस की समाअत जो है वो सोमवार वाले दिन होगी। और उसके बाद आ जाते हैं साइफ़र केस में। और साइफ़र केस की जो समाअत जो थी 28 मई को थी, वो अब छुट्टी की वजह से वो केस ख़त्म हो गया। तो उस दिन छुट्टी थी, इस वजह से केस डीलिस्ट हुआ। अब जो है वो 3 जून को जो है केस फ़िक्स हो गया है, यानी कि सोमवार वाले दिन इस केस की भी हियरिंग होगी। क्योंकि अदालत ने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम तकरीबन 12:30 बजे 28 तारीख को केस शुरू करेंगे और उसी दिन केस को तो कंक्लूड करेंगे, और टाइम फ़िक्स भी हो गया था। अब देखते हैं सोमवार को इस केस का क्या बनता है। और रिज़र्व सीट वाला भी मामला तो बताया है कुछ, उस केस में अब देखते हैं किस तरफ मामला जाता है और अदालत क्या तय करती है। क्योंकि लास्ट टाइम तो अदालत ने वो ये जो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया था और जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी मुअत्तल हो चुकी थी। तो लिहाजा इस वजह से अब जो है वो केस जो 3 जून को फ़िक्स हो गया है सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए। अब देखते हैं इसकी भी लाइव जो स्ट्रीमिंग होती है या नहीं होती है, ये तो अब अदालत ने और जजेस ने उस टाइम तय करना है वो क्या करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं साइफ़र केस का, तो कुछ अहवाल बताया वो भी उसका शायद फ़ैसला आ सकता है। और शायर और सहाफ़ी जो अहमद फ़रहाद थे उनके केस की मतलब जो आज समाअत थी, उसमें जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो चंद एक अहम जो रिमार्क्स थे वो कुछ शेयर करते हैं। और उस केस की समाअत जो है 7 जून तक मुलतवी कर दी गई है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि जब तक अहमद फ़रहाद को इस अदालत में पेश नहीं किया जाता तब तक तो हम केस नहीं निपटाएंगे। एडिशनल अटारनी जनरल साहब ने जो इस्तदा की कि इस केस को जो है अब वो जो पिटीशन को निपटा दिया जाए, क्योंकि वो तो अब कश्मीर में है, मुज़फ़्फ़राबाद में है। तो उन्होंने एडिशनल अटारनी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो फ़ॉरेन टेरिटरी है, यानी कि गैर मुल्की, वहाँ जो अदालत में बताया है। तो जो पाकिस्तानी अदालत के फ़ैसले हैं वो गैर मुल्की अदालत के फ़ैसले तस्वर होंगे। इस वजह से अब इस केस की जो समाअत 7 जून तक मुलतवी कर दी गई है। और अब देखते तहरीरी हुक्मनामा आएगा तो उसमें भी कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे। और जो कल चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायसा और इमरान खान साहब के दरमियान कुछ मुकालमा हुआ, वो ग़ालिबन जो पढ़ने में आ रहा है अभी तक जो इतलात आई हैं कि तकरीबन 5 मिनट मिले थे। तो उन्होंने काज़ी फ़ायसा साहब ने पूछा, मिस्टर खान कैन यू हेयर मी, जो पहले तो उसमें उन्होंने कहा कि यस, मतलब कि मिस्टर खान क्या आप मुझे सुन सकते हैं, ये चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायसा साहब ने कहा। और बताया जा रहा है कल बड़ी अहम जो है वो इंटरेक्शन हुई थी और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी कुछ अहम सवालात पूछे और सवालात किए।
काजी फैसल साहब ने इमरान खान से पूछा कि आपको कितना वक्त चाहिए दलाइल के लिए। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 30 मिनट चाहिए हैं, और मेरे पास तो यहाँ कोई फ़ाइलें भी नहीं है, ना ही मेरे पास कोई केस का जो मवाद है, और ना ही मुझे वकलाक से मिलने दिया जा रहा है और कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। तो ये चीज़ें उन्होंने कल कहीं, और उन्होंने जो एक अहम इस्तदा की है चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब से उस केस के दौरान, उन्होंने कहा कि मेरी इस्तदा है कि हमारी 2 पटिशन जो अहम हैं वो आप काइंडली उनको लगाएं और उनको सुने। एक जो 8 फरवरी को डाका डाला गया हमारे मैंडेट पर, ये उनके बकौल इमरान खान के अल्फाज थे जो कल कोर्ट रिपोर्टर्स ने भी रिपोर्ट किए। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमारे जो जो ये जो हैं उनके जो आइन की पामाली हैं, यानी कि जो उनके वर्कर के साथ तशद्दुद किया जा रहा है, इस तरह के मामला, एक ये पिटीशन है, ये भी पेंडिंग है, ये भी सुनी जाए। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि ये बाद में देखेंगे, अभी नैब का केस हम सुन लें। अगर उन्होंने कहा कि आपको फिर ख्वाजा हारिस साहब से कहा कि वो मिलें उनसे, और उन्होंने कहा मज़ीद अगर कुछ मुआवनत चाहिए तो वो अटारनी जनरल साहब से रब्ता करें और अटारनी जनरल साहब उनकी मुआवनत करें। उन्होंने कहा कि अगर ख्वाजा हारिस साहब को जो है उन्होंने जो अपना वकील कर लिया तो फिर हम जो इमरान खान को नहीं सुनेंगे। कल की केस जो लाइव समाअत है, लाइव हियरिंग के मतलब थी, तो वो 4-1 की अक्सरियत से जो है वो मुस्तरद हो गई इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा के जो एडवोकेट थे उन्होंने इस्तदा की थी कि हमारे जो केस किया है वो लाइव स्ट्रीम की जाए। जस्टिस सतर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि पहले केस की लाइव स्ट्रीमिंग होती रही है तो अब भी होनी चाहिए। तो इस पर जो है बेंच उठकर चला गया। काफ़ी तकरीबन गालिबन 40 से 50 मिनट मुशावरत के बाद बेंच आया वापस, तो उन्होंने इस्तदा मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा नहीं, तो जस्टिस सतर मिनल्ला साहब ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। तो नाज़रीन, ये थी अभी तक की अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद जितनी डिटेल्स आएंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।